दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट जो कि 650 में आते हैं एक महीने के लिए, आप उसे पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज़ में एक महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा और इसलिए थोड़ा लंबा, तो किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक को आपको नहीं देखना है और स्किप करके मेन टॉपिक देखना है, तो आप वीडियो के टाइमलाइन को रेफर कर सकते हैं और उस पार्टिकुलर सेक्शन में स्किप कर सकते हैं। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब नेटफ्लिक्स क्या है ये तो हर किसी को पता ही होगा, स्टिल जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। वैसे नेटफ्लिक्स तो मोर देन 30 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जो कि हर एक रीजन के स्पेसिफिक है। नेटफ्लिक्स आपके हर एक डिवाइस पर अवेलेबल है, जैसे मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, आईपैड, टैबलेट, टीवी, फायर टीवी, ब्राउजर्स तक पर भी ये अवेलेबल है, तो इसे आप ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस पर प्ले कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स बेसिकली लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 1997 में बाय फाउंडर्स मार्क रैडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स, और ये उस वक्त का नेटफ्लिक्स का लोगो था। उस वक्त नेटफ्लिक्स सिर्फ डीवीडी बेचता या उसे रेंटल्स पर देता था। पहले ये सारे डीवीडी पर डीवीडी के रेंट पर जाते थे, बट इन 1999 इन लोगों ने डीवीडीज को सब्सक्रिप्शन बेसिस पर देना चालू कर दिया, जिसमें पर डीवीडी की जगह मंथली रेंट देना होता था और आप अनलिमिटेड डीवीडीज ऑर्डर कर सकते थे। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि पर डीवी रेंटल को साल 2000 में इन लोगों ने बंद कर दिया और सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ही इन लोगों ने फोकस किया। तरक्की के चलते 2001 में नेटफ्लिक्स ने फिर से अपना लोगो चेंज किया और वो कुछ इस तरीके से दिखता था। अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए सन 2002 में नेटफ्लिक्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और इसके बाद नेटफ्लिक्स की ग्रोथ सिर्फ बढ़ती ही गई और ग्रोथ के चलते एक बार फिर से नेटफ्लिक्स ने अपना लोगो चेंज किया जो कि इस तरीके से दिखता था। रीड हेस्टिंग्स का हमेशा से आइडिया था कि उन्हें नेटफ्लिक्स को एक स्ट्रीमिंग मीडिया बनाना था, जिसके लिए उनके पास नेटफ्लिक्स बॉक्स का आइडिया था जो कि रात भर में मूवी डाउनलोड करके सुबह अवेलेबल होगा कस्टमर्स के लिए देखने के लिए। बट क्योंकि 2005 आते आते इंटरनेट इतना बूम पर था और उस वक्त यूट्यूब इतना फेमस था, भले ही उसके वीडियो कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, सो इसके चलते हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग बॉक्स का आइडिया स्क्रैप कर दिया और कुछ इस तरह 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चालू किया जो कि पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलता था और थोड़ा आर&डी करने के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का प्लेयर बनाया जिससे लोग नेटफ्लिक्स डायरेक्टली अपने टीवी पर देख सकते हैं और इस तरीके से चालू हुआ केबल ऑपरेटर्स को बीट करने का नेटफ्लिक्स का सफर। 2008 में नेटफ्लिक्स ने डीवीडी बंद करके कस्टमर्स को ब्लू रे डिलीवर करना चालू कर दिया। जी हाँ, इस वक्त पर नेटफ्लिक्स का रेंटल और ऑनलाइन दोनों ही बिजनेस चालू था, लेकिन नेटफ्लिक्स अभी तक सिर्फ लोकल में ही अवेलेबल था और इन्हें एक्सपांड करना था। और साल 2010 में नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल हुआ जब ये कनाडा में लॉन्च हुआ और इसी वक्त इन्होंने अपने डीवीडी रेंटल को स्ट्रीमिंग से अलग कर दिया। पहले ये दोनों सर्विस साथ में मिलते थे और साल 2010 में नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे नेटफ्लिक्स इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। नेटफ्लिक्स ने ब्रेकिंग बैड के राइट्स एक्वायर किए क्योंकि एएमसी इसे 4th सीजन के लिए रिन्यू नहीं करना चाहता था, तो सोनी ने नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया और ब्रेकिंग बैड का 4th सीजन नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुआ और ये सीरीज इतनी हिट हुई, यानी कि आज तक भी ये सीरीज इतनी हिट है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है कि इस सीरीज का नेटफ्लिक्स पे आने के बाद में एक नेटफ्लिक्स इफेक्ट सब पूरे वर्ल्ड में फैल गया और लोग नेटफ्लिक्स की तरफ और आकर्षित होते गए। 2012 आते आते नेटफ्लिक्स यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन जैसे देशों में एक्सपांड हो चुका था। 2014 में नेटफ्लिक्स ने एक बार फिर से अपना लोगो चेंज किया जो कि इस तरीके से दिखता है और आज तक एज ऑफ 2025 ये लोगो सेम है। अब फाइनली साल आता है 6 जनवरी 2016 जब फाइनली नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ। वैसे ये आई इंडिया में 2016 में थी, मगर मैं इसे 2011 या 2012 से ही देखता था बाय यूजिंग वीपीएन। सो वीपीएन यूज करके मैं कंट्री इंडिया से यूएस स्विच कर देता था और नेटफ्लिक्स के सारे कंटेंट देखता था। और क्योंकि नेटफ्लिक्स उस वक्त अपने सर्विसेज को एक्सपांड कर रही थी, बहुत एडवर्टीजमेंट कर रही थी, तो ढेर सारे इसके अकाउंट्स ऑलमोस्ट फ्री में ऑनलाइन मिल रहे थे। वैसे वीपीएन से याद आया, अगर आप भी अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी बचाना चाहते हैं, अपने लोकेशन को चेंज रखना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं वीपीएन, जिसके थ्रू आप उन वेबसाइट्स का भी एक्सेस ले सकते हैं जो एक साइट नॉर्मली आपके आईएसपी ने ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा सर्फशार्क, जिसके 2 साल की मेंबरशिप लगभग 5,500 से 6,000 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1,500 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। नेटफ्लिक्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो उसने सेम टैक्टिक, फ्री टैक्टिक इंडिया में भी यूज की थी। तो स्टार्टिंग का 1 महीना नेटफ्लिक्स हर किसी को फ्री में देता था। आपको उसके लिए सिर्फ आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स एंटर करने होते थे और पहला महीना आपके लिए फ्री होता था। एंड आई होप वो टाइम बहुत लोगों को याद होगा, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत सारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड यूज करके एक महीना ऑलमोस्ट 1 साल तक नेटफ्लिक्स को फ्री में यूज किया। 2017 आते आते नेटफ्लिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना पॉपुलर हो चुका था कि इन्होंने खुद ट्विटर पे एक ट्वीट शेयर किया था जहां पर इन्होंने लिखा था लव इज शेयरिंग पासवर्ड, यानी कि ये लोग खुद चाहते थे कि लोग अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स को देखें। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2020 आते आते नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयरिंग को लेकर जो अपना आइडियोलॉजी था
वो थोड़ा शिफ्ट होते गए। और अब नेटफ्लिक्स बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग अपना पासवर्ड शेयर करें और एक दूसरे का अकाउंट यूज करें, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही अकाउंट काफी लोग शेयर कर रहे हैं तो वो अपना खुद का अकाउंट नहीं यूज कर रहे हैं। एक तरीके से वो नेटफ्लिक्स से अकाउंट परचेस नहीं कर रहे और यहाँ पर नेटफ्लिक्स को लॉस हो रहा था, जिसको रिकवर करने के लिए साल 2019 में नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग बैन लेकर आने वाला था। बट क्योंकि उस साल कोरोना आ गया था तो उन्होंने अपने इस आइडिया को थोड़ा डिले कर दिया। बट कई छोटे छोटे देशों में जैसे कि पेरू में ये ऑलरेडी अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयरिंग बैन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसे टेस्ट कर रहे थे। और फाइनली फरवरी 2023 में नेटफ्लिक्स ने अपना पासवर्ड शेयरिंग बैन फॉर्मूला यानी कि हाउस होल्ड फॉर्मूला अप्लाई किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर जब भी कोई अपना अकाउंट किसी और के साथ में शेयर करता था तो कुछ दिनों के बाद में, लगभग 14 दिनों के बाद में, सामने वाले को हाउस होल्ड एरर आता था, जिसकी वजह से वो उस अकाउंट को यूज नहीं कर पाता था। सिर्फ वही यूज कर पाता था जिसका वो ओरिजिनली अकाउंट होता है। तो ये उस वक्त इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, अप्लाई नहीं हुआ था, बट 20 जुलाई 2023 को ये फॉर्मूला नेटफ्लिक्स ने यानी कि हाउस होल्ड का फॉर्मूला इंडिया में भी अप्लाई कर दिया। सो इंडियंस बेसिकली, जिसमें 100 में से 99% लोग अपना अकाउंट जो है दूसरों के साथ में यानी कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते हैं, उनका अल्टीमेटली शेयरिंग का फॉर्मूला भी बंद हो गया। सो आखिरकार ये नेटफ्लिक्स का हाउस होल्ड का फॉर्मूला है क्या, और आखिर किस तरीके से ये काम करता है, और कैसे नेटफ्लिक्स एंश्योर करता है कि कोई अपना अकाउंट किसी और के साथ में शेयर ना कर सके। आइए चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नेटफ्लिक्स का हाउस होल्ड फॉर्मूला काफी यूनिक येट सिंपल है, जिसको जानने के पहले आपको यह जानना होगा कि आखिरकार नेटफ्लिक्स इंडिया में कौन कौन से प्लान्स ऑफर करता है, उसके फीचर्स क्या है एक्सेट्रा, जिसे जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने सारे नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट प्लान एज ऑफ 1 अप्रैल 2025 कवर किए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड। वैसे नेटफ्लिक्स के हाउस होल्ड का फीचर सारे प्लान्स पर एप्लीकेबल है, बट ताकि मैं आपको इसे बेहतर तरीके से समझा सकूं, मैं एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स का प्रीमियम अकाउंट यानी कि जो कि 649 में आता है, उसका एग्जांपल लेकर आपको हाउस होल्ड एरर के बारे में समझाऊंगा। मान लो आपने नेटफ्लिक्स का 649 का प्रीमियम 4K अकाउंट परचेस किया नेटफ्लिक्स से, जिसका फीचर ये है कि आप नेटफ्लिक्स हर एक डिवाइस पर देख सकते हैं, यानी कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। मगर मोस्टली लोग नेटफ्लिक्स टीवी पर ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी मिलती है, तो देखने का एक अपना ही मजा होता है। वैसे आपको बता दूं कि जब से नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ है, 9 साल से नॉन स्टॉप मैं नेटफ्लिक्स का 649 का अल्ट्रा HD प्लान ले रहा हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली मैंने नेटफ्लिक्स को शायद से 70,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास तो दे ही दिया अभी तक, क्योंकि पहले यही 649 का प्लान नेटफ्लिक्स 800 में देता था। आई मीन टेल यू द फैक्ट, उसके नीचे के प्लान्स मैंने आज तक ट्राई नहीं किए। सो जब आप अपने नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD प्लान को टीवी में लॉग इन करते हो, उसके ठीक 14 दिन के बाद आपको कुछ ऐसा एरर देखने को मिलता है अपने टीवी पर, जहां पर लिखा होता है कि योर टीवी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड फॉर दिस अकाउंट। यहां पर नेटफ्लिक्स आपको यह कह रहा है कि जिस ईमेल आईडी से, जिस अकाउंट से आपने नेटफ्लिक्स में लॉग इन किया है इस टीवी में, वो टीवी अभी तक इस अकाउंट का हाउस होल्ड सेट नहीं हुआ है। तो आपको इसे हाउस होल्ड सेट करना होगा, ताकि ये एरर जो अभी आया है दोबारा आपको ना आए, और इसे आपको सेट करना है, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो नेटफ्लिक्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कोई एक टीवी यूज करके उससे ही हाउस होल्ड सेट कर देता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आता है, टू अपडेट नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड या फिर आई एम ट्रैवलिंग। आई एम ट्रैवलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अपडेट नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड पर फोकस करते हैं। सो अगर ये आपका अकाउंट है तो आप अपडेट नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर फिर से अपडेट नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजने को कहेगा। सेंड ईमेल पर क्लिक कीजिए। अब आपको उस ईमेल आईडी पर लॉगिन करना है जिससे आपने नेटफ्लिक्स में लॉगिन किया था। सो यहाँ हम हमारे उस ईमेल आईडी में लॉग्ड इन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ने हमें एक ईमेल भेजा है, हाउ टू अपडेट योर नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड। इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर नेटफ्लिक्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ही रिक्वेस्ट भेजा था हाउस होल्ड अपडेट करने के लिए। यहाँ पर येस दिस वाज मी पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नेटफ्लिक्स आपसे कंफर्म कर रहा है कि आपको आपका इस नेटफ्लिक्स अकाउंट का हाउस होल्ड सेट करना है या नहीं। यहाँ पर कंफर्म अपडेट कीजिए एंड यू आर डन। और कुछ ही सेकंड्स में आपका टीवी का स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगा और एरर चला जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पर आपने अपने उस अकाउंट का, नेटफ्लिक्स अकाउंट के हाउस होल्ड को सेट कर दिया है, जो कि आपका खुद का टीवी है। अब आपको इस टीवी पर कोई भी एरर नहीं आएगा फ्यूचर में, अनटिल एंड अनलेस आप फिर से अपने अकाउंट के हाउस होल्ड को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, आपके टीवी को हाउस होल्ड सेट करने से नेटफ्लिक्स ने शेयरिंग कैसे बंद कर दिया। आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। जब आपने अपने टीवी को ऐसा हाउस होल्ड सेट किया, तब नेटफ्लिक्स ने आपके टीवी के आईडी को रिकॉर्ड किया, आपका टीवी जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसके आईडी को रिकॉर्ड किया और उसे मैप कर दिया उस अकाउंट से, यानी कि उस ईमेल आईडी से जिससे आप अपने टीवी में लॉग्ड इन थे। तो यहाँ पर अगर आप एक नॉन टीवी डिवाइस में लॉगिन करते हो, जैसे मोबाइल, आईफोन, आईपैड, टैबलेट एक्सेट्रा, तो अगर आप अपने उसी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन करते हो जिस आईडी से आपने अपने टीवी में लॉगिन किया था, और उसी वाईफाई पर हो जिस वाईफाई से आपका टीवी कनेक्टेड है, तो नेटफ्लिक्स को यह पता चल जाता है कि ये एक ही घर का डिवाइस है और उन डिवाइसेस पर, उन नॉन टीवी डिवाइसेस पर आपको हाउस होल्ड एरर नहीं आता। अब यहाँ पर एक कैच है, हम हमेशा 24/7 अपने घर के वाईफाई से तो कनेक्टेड नहीं रह सकते, राइट। और यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने अपना एक और बेहतरीन आइडिया डाला है कि आपको हमेशा अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड
नहीं रहना है। बस 14 दिन में एक बार आपको अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड रहना होगा, उस वाईफाई से जिस वाईफाई से आपका टीवी कनेक्टेड है, जिसको आपने हाउस होल्ड सेट किया है। सो अगर आप 14 दिन में एक बार भी उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं तो नेटफ्लिक्स को पता चल जाता है भैया ये उसी घर का आदमी है, तो इसे एरर थ्रो मत करो। लेकिन अगर आप 14 दिन तक एक बार भी अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट नहीं होते तो आपके उस नॉन टीवी डिवाइस पर आपको एक एरर आ जाता है कुछ इस तरीके का। मतलब यहां पर टीवी पे तो एरर आएगा ही नहीं, बट ताकि नॉन टीवी डिवाइसेस पर एरर नहीं आए, ये जरूरी है कि 14 दिन में एक बार आप अपने टीवी के वाईफाई से कनेक्ट हो। उसके बाद में 14 दिनों के लिए आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन 14 दिन में एक बार तो आपको अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट होना ही होना है, या फिर यूं कहूं कि उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए जिसका आपने अकाउंट लिया है 14 दिन में एक बार। सो फाइनली दोस्तों, ये हो गया नेटफ्लिक्स का हाउस होल्ड एरर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और टीवी और नॉन टीवी डिवाइसेस में आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी एरर के। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप अपने घर से 14 दिनों से ज्यादा के लिए दूर हो और अपने घर पर वापस नहीं आ सकते, तो इस केस में जब आपको हाउस होल्ड एरर आएगा तो आप नेटफ्लिक्स अपने नॉन टीवी डिवाइस में कैसे देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पर। अब देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने वापस घर पे जाए और अपने टीवी के वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करें और नेटफ्लिक्स एंजॉय करें, जो कि अगर पॉसिबल नहीं है तो नेटफ्लिक्स ने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है। यहां पर आता है टीवी पर आई एम ट्रैवलिंग का ऑप्शन और मोबाइल पर आता है वॉच टेम्पररी का ऑप्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि नेटफ्लिक्स का हाउस होल्ड एरर क्या है, ये क्यों आता है और कैसे इससे आप छुटकारा पा सकते हैं, और आखिरकार हाउस होल्ड एरर कैसे काम करता है, जिससे नेटफ्लिक्स ने अकाउंट शेयरिंग लोगों के बीच में अब ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। स्टिल अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, आपके दिमाग में कोई सवाल है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछे, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने अपने नेटफ्लिक्स के पर्सनल ईमेल आईडी से अपने टीवी में लॉगिन किया, उसे हाउस होल्ड सेट कर दिया, और अब आप अपने घर से कहीं दूर, मान लीजिए इस एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अपने दोस्त के घर पर है। अब वहां पर आप मान लीजिए कि 1 महीने के लिए रह रहे हैं और आप वहां पर नेटफ्लिक्स उनके टीवी में एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से उसके टीवी में लॉगिन कर देंगे। अब 14 दिनों के लिए तो उसके टीवी पे कोई भी एरर नहीं आएगा, आपके खुद के पर्सनल मोबाइल पे भी कोई एरर नहीं आएगा 14 दिनों के लिए। लेकिन 14 दिनों के बाद में आपके दोस्त के टीवी पर हाउस होल्ड एरर आ जाएगा, और क्योंकि आप 14 दिनों से ज्यादा के लिए अपने खुद के हाउस होल्ड टीवी से दूर हैं, तो आपके मोबाइल पर भी एरर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप अपने दोस्त के टीवी में जब आपको ये एरर आएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर आप ये मत करना कि आप अपने दोस्त के टीवी को हाउस होल्ड सेट कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में आपके पर्सनल ईमेल आईडी का एक्सेस होगा, बट डोंट डू दिस। क्योंकि अगर आप अपने दोस्त के टीवी को हाउस होल्ड सेट करेंगे तो आपका टीवी जो है पर्सनल टीवी, वो हाउस होल्ड से निकल जाएगा और उसमें आपको एरर आ जाएगा। अब आप कहोगे यार ये बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम देख लेंगे ऐसे, बट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिनारियोज में नेटफ्लिक्स ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, बट अगर बार बार आप अपने अकाउंट का हाउस होल्ड चेंज करते रहते हैं तो शायद से नेटफ्लिक्स आपके अकाउंट को बैन भी कर सकता है। अभी तक मैंने इसे किया नहीं है, मैंने ट्राई किया नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, क्योंकि अगेन आई थिंक नेटफ्लिक्स कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही आपके नेटफ्लिक्स के हाउस होल्ड को चेंज करने का परमिशन देता है, जो कि अगेन नेटफ्लिक्स ने अभी तक कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितने बार या कितने महीने में कितने बार आप अपने नेटफ्लिक्स के हाउस होल्ड डिवाइस को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में दूसरा एक लौता ऑप्शन बचता है आई एम ट्रैवलिंग का। सो आपको आपके दोस्त के घर के टीवी में जब ये हाउस होल्ड का एरर आता है तो आपको आई एम ट्रैवलिंग का दूसरा ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल करेंगे, यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स एक टेम्पररी कोड भेजेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। चलिए ईमेल चेक करते हैं। ये हमारा टेम्पररी एक्सेस कोड है, यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ये कोड मिल गया। इस कोड को अब आप अपने दोस्त के टीवी में एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड डन। अब वंस अगेन आप अपने दोस्त के टीवी में नेटफ्लिक्स देख सकते हो आने वाले 14 दिनों तक के लिए, क्योंकि 14 दिनों के बाद में फिर से आपके दोस्त के टीवी पर हाउस होल्ड एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों को लगेगा कि कोई बात नहीं यार, 14 दिन के बाद में फिर से एरर आएगा, मैं आई एम ट्रैवलिंग क्लिक करूंगा और फिर से कोड ले लूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 14 दिन के बाद में फिर से जब आपको एरर आएगा आपको आई एम ट्रैवलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स इज स्टॉपिंग पासवर्ड शेयरिंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो एक ही घर में नहीं रहते, और आप चाहे कुछ भी कर ले, आप अपने दोस्त के टीवी में वापस नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो हाउस होल्ड का फीचर है ना, काफी ट्रिकी हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने एक ऑप्शन दिया है कि आप अपने दोस्त के टीवी में कैसे फिर से नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप अपने खुद के घर में रहेंगे, ओके, जिस टीवी को आपने हाउस होल्ड सेट किया है उसके वाईफाई से आपका भी पर्सनल जो मोबाइल है वो कनेक्टेड होगा, उस
मोबाइल को 14 दिन में एक बार जब आप अपने दोस्त के घर में लेके जाएंगे और उस मोबाइल को जब आप अपने दोस्त के घर के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स क्या करता है कि आपके मोबाइल के वाईफाई को वो डिटेक्ट करता है कि भैया इसका एक ऑलरेडी एक अकाउंट है जिसने अपने पर्सनल घर पर इसे हाउस होल्ड सेट किया है, और उसे पता चल जाएगा कि ये वाईफाई पर भी ये 14 दिन के अंदर आया है। तो इस वाईफाई से जिस भी डिवाइस पे नेटफ्लिक्स लॉग्ड इन है, नेटफ्लिक्स उस डिवाइस पर आपको एरर नहीं देगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपने दोस्त के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और वही वाईफाई जो उसके टीवी से कनेक्टेड रहता है, उस टीवी से वो एरर चला जाता है। तो अब आप बोलेंगे भाई बहुत अच्छा है, बट ये तभी अच्छा है जब 14 दिन में एक बार आप अपने दोस्त के घर पे जाएं, या वाइस वर्सा हो सकता है 14 दिन में एक बार आपका दोस्त जो है आपके घर में आए, आपके वाईफाई से कनेक्ट हो, फिर वो अपने घर पे जाए और अपने मोबाइल को उसके वाईफाई से कनेक्ट करे जिससे उसे टीवी का एरर चला जाए। सो दिस इज द प्रोसेस। तो नेटफ्लिक्स ने इंश्योर कर लिया है कि भैया अगर आपको एक ही अकाउंट अलग लोकेशन पे देखना है तो आपको वहां पे जाना आना पड़ेगा, और नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे 14 दिनों का गैप रखा है, क्योंकि शायद से उन्हें लगता है कि कोई भी अगर कहीं जाएगा तो 14 दिनों से ज्यादा तो दूर नहीं रहेगा अपने घर से। बट अगेन नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर गलत है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो 14 दिनों से भी ज्यादा के लिए बाहर जाते हैं और वापस अपने घर पर नहीं आते। वेल, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नेटफ्लिक्स का रूल है, उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब वैसे ये सोल्यूशन उनके लिए फिजिबल होगा जो कि आसपास रहते हैं, बट जो काफी दूर रहते हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब शायद से उनका ट्रैवलिंग का आने जाने का खर्चा इतना हो जाएगा कि वो बोलेंगे भैया मैं तो खुद का ही नेटफ्लिक्स अकाउंट ले लेता हूँ, वो ज्यादा उनके लिए फिजिबल होगा। बट अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स का ये ट्रिक काम कर रहा है, और इसलिए हमने नोटिस किया कि हाउस होल्ड आने के बाद में नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन रेट काफी जंप हुए हैं, और नेटफ्लिक्स का ये फॉर्मूला अल्टीमेटली काम कर रहा था, जहां पे काफी लोग ये सोच रहे थे कि हम इग्नोर कर देंगे, हम नहीं लेंगे, हमको शेयर करने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, उसका उल्टा हुआ। नेटफ्लिक्स अब और भी ज्यादा कमा रहा है, और नेटफ्लिक्स का ये पासवर्ड शेयरिंग जो फॉर्मूला था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर ये काम करेगा तो नेटफ्लिक्स के प्राइसेस बहुत जंप करेंगे, और इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स के शेयर्स में हेविली इन्वेस्ट किया था, एंड ट्रस्ट मी उनके शेयर्स 50% से बढ़ चुके हैं, यानी कि 8 से 9 महीने में मुझे 50% का रिटर्न मिला है। आई मीन आई जस्ट सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई ग्रैब्ड इट। वेल, अगेन कमिंग टू द टॉपिक, अगर उस दोस्त को जो कि अब अपने दोस्त के घर पे नहीं आ सकता, उसे खुद का अकाउंट लेना है, तो उसे नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में जो आता है वो लेना होगा, जो कि काफी कॉस्टली होता है। बट फिकर नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम आते हैं जो कि उसी नेटफ्लिक्स के 650 के अकाउंट को काफी चीप में आपको देते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपको हाउस होल्ड एरर आता है तो हम उसे सॉल्व भी करें, ताकि आप नेटफ्लिक्स एंजॉय भी कर सके और सस्ते में भी एंजॉय कर सके। बट आगे बढ़ने से पहले, अपने प्लान्स और उसके चार्जेस बताने से पहले, मैं एक कॉमन सवाल का जवाब देना चाहता हूं यहाँ पर, जो कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया 650 का अकाउंट है, उसको 4 लोग शेयर कर सकते हैं, तो 163 पड़ता है, आप 50 रुपए ले लो। जी देखिए, बात सिर्फ 650 डिवाइडेड बाय 4 के बारे में नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप मुझसे अकाउंट्स लेते ही नहीं, आप खुद ही 3 दोस्तों के बीच में शेयर करके 163 में ही एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो हडल होता है वो ये होता है कि बाकी 3 मेंबर्स को कलेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि हर महीने वो रिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बर्डन होता है वो हमारा होता है, हम इंश्योर करते हैं कि वो बाकी 3 का फिगर आप ना करें, आप नेटफ्लिक्स एंजॉय करें। पहले तो सिर्फ यही हडल था, और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि कोई मेंबर अगर रिन्यू नहीं करता है तो उसको निकालना, फिर दूसरे मेंबर को ढूंढना, और जब तक दूसरा मेंबर नहीं मिलता वो स्लॉट हमारा खाली होता है, तो उसका नुकसान भी हमें झेलना होता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को तो हमें हर महीने 650 देने ही होते हैं, ताकि आप जो एक्टिव मेंबर है वो नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सके। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, बट अब नेटफ्लिक्स के हाउस होल्ड के बाद में ये टास्क और बढ़ गया है, क्योंकि अब शेयरिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड चीप अकाउंट्स टू यू, जितने सस्ते में हो सकते हैं एज नेटफ्लिक्स शेयरिंग। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने नेटफ्लिक्स के शेयर्ड प्लान्स में, जो कि ट्रस्ट में आपको बहुत चीप में मिलेंगे। सो ध्यान से सुनिए, जस्ट टू क्लियर समथिंग, हम नेटफ्लिक्स के सिर्फ अल्ट्रा एचडी अकाउंट्स ही देते हैं, उसके नीचे के अकाउंट्स यानी कि मोबाइल, बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान्स में हम डील नहीं करते। सो जो भी हम अपने नेटफ्लिक्स के शेयर्ड प्लान्स बताने वाले हैं वो सारे के सारे नेटफ्लिक्स के 4K अल्ट्रा एचडी प्रीमियम अकाउंट्स ही होंगे। सो हम करते क्या है, हम बेसिकली नेटफ्लिक्स का 650 का अकाउंट नेटफ्लिक्स से लेते हैं और उसे 4 लोगों के बीच में शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग से होता यह है कि हर किसी का बर्डन, यानी कि आपका बर्डन ऑलमोस्ट 75% से कम हो जाता है, और हम जो इतना मेहनत करते हैं नेटफ्लिक्स के अकाउंट को मेंटेन करना, शेयर करना, कुछ एरर आए तो उसे सॉल्व करना एक्सेट्रा, उसका थोड़ा सा बेनिफिट हम भी ले लेते हैं। इसमें होता यह है कि आपको नेटफ्लिक्स के 650 के अकाउंट जो मिलते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं, आप नेटफ्लिक्स भी एंजॉय कर पाते हैं और हाउस होल्ड एरर के होते हुए भी नेटफ्लिक्स एंजॉय कर पाते हैं, और हमें हमारी मेहनत का थोड़ा सा फायदा मिलता है। सो क्या है हमारे प्लान? हम नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी 4K प्लान जो कि 650 में आते हैं, उसे खुद के 3 प्लान्स बनाकर आपको देते हैं, जिसे हमने नाम दिया है प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। तीनों प्लान्स नेटफ्लिक्स के 4K अल्ट्रा एचडी प्रीमियम अकाउंट है जो 650 में आते हैं। ईच प्लान हैविंग इट्स ओन डिफरेंट फीचर्स। सबसे पहला प्लान है प्लान 1 AKA 223 प्लान पर मंथ, जो कि आपको पड़ जाता है 223 रुपए में पर मंथ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक महीने का मतलब होता है 30 दिन एंड नॉट 31 डेज। और हाँ, ये नेटफ्लिक्स का 4K अल्ट्रा एचडी अकाउंट ही होगा जो कि 650 में आता है, और इसमें आप किसी भी एक नॉन टीवी फिक्स्ड डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं। नॉन टीवी मतलब ऑब्वियस जो टीवी न हो, यानी कि मोबाइल, आईफोन, टैबलेट
टैबलेट एक्सेट्रा। इस सारी डिवाइसेस में आप देख सकते हैं, बट नॉट टीवी। फिक्स डिवाइस मतलब आपने अगर एक डिवाइस में लॉगिन कर लिया तो उस डिवाइस को आप आगे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने एंड्रॉइड फोन में लॉगिन किया तो वो डिवाइस फिक्स हो जाता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। या मान लीजिए कि किसी सिनेरियो में आपको डिवाइस चेंज करना ही है तो उसका भी फीचर हम देते हैं आपको, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल उस वक्त बता दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें शेयरिंग अलाउड नहीं है। हम ऑलरेडी 4 लोगों के बीच में इसे शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप भी किसी के साथ में शेयर करेंगे तो आपको नेटफ्लिक्स देखने में प्रॉब्लम होगी, प्लस बाकी 3 मेंबर्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज डोंट शेयर। ये प्लान किसके लिए? ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो कि एक नॉन टीवी डिवाइस में नेटफ्लिक्स देखते हैं और जिनको चीपेस्ट ऑप्शन चाहिए नेटफ्लिक्स देखने का, क्योंकि ये हमारा नेटफ्लिक्स का सबसे चीप प्लान है। इस प्लान में आपको क्या मिलेगा? आपको नेटफ्लिक्स के अंदर आपके खुद के नाम की एक प्रोफाइल मिलेगी और एक स्क्रीन मिलेगी। एक स्क्रीन का मतलब यानी कि एट अ टाइम आप एक डिवाइस में एक वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके हाईएस्ट ड्यूरेशन लेने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि ये हमारा सबसे चीपेस्ट प्लान है, हाईएस्ट ड्यूरेशन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको फिर भी हाईएस्ट ड्यूरेशन लेना है तो आपको अमाउंट को सिंपली नंबर ऑफ मंथ्स में मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आता है वो पे करना होगा। अब इस प्लान को आप नेटफ्लिक्स के 199 प्लान के साथ में कंपेयर कर सकते हो, बट उसमें फिर भी आपको अल्ट्रा एचडी क्लैरिटी नहीं मिलती है। आपको सिर्फ 720p की क्लैरिटी मिलती है और यहाँ पर आपको अल्ट्रा एचडी की क्लैरिटी मिलती है। नेटफ्लिक्स का 199 में आता है और ये 223 में, तो ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इस प्लान में आपको हाउस होल्ड एरर आएगा, लेकिन हम उसे सॉल्व कर देंगे। कैसे? इसके लिए जब आप अकाउंट लेंगे हमसे तब आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरा प्लान है हमारा प्लान 2 AKA 263 प्लान। आप इसे अगर एक महीने का लेंगे तो आपको पड़ेगा 263 रुपीज पर मंथ। 2 महीने का लेंगे तो आपको 505 रुपए पड़ जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली आप हमें पर मंथ सिर्फ 253 रुपीज देते हैं, जो कि एक महीने के कंपैरिजन में सस्ता है। अगर आप 4 महीने का लेंगे तो आपको पड़ेगा 970 में, यानी कि पर मंथ आप हमें सिर्फ 243 रुपीज देते हैं अगर आप 4 महीने का प्लान लेते हैं, जो कि 1 और 2 महीने के प्लान के कंपैरिजन में और भी सस्ता है। अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 1425 रुपए का, यानी कि इवेंचुअली आप पर मंथ हमें 237 रुपीज देते हैं अगर आप 6 महीने का प्लान डायरेक्टली लेते हैं तो। यानी कि ये 1 महीने, 2 महीने और 4 महीने से भी चीप है। और अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको पड़ जाता है 2790 रुपए का, यानी कि पर मंथ आप सिर्फ 233 रुपीज देते हैं, जो कि बाकी मंथ यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और 6 महीने से काफी चीप पड़ जाता है आपको। सो इस प्लान में 1 महीने का मतलब होता है 30 दिन एंड नॉट 31 डेज। जी हाँ, ये नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी 4K 650 वाला ही प्लान होगा। इस प्लान में आप किसी 2 फिक्स्ड डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, जिसमें से एक फिक्स्ड टीवी का लॉगिन होगा और एक फिक्स्ड नॉन टीवी का लॉगिन होगा। नॉन टीवी कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे मोबाइल, आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप एक्सेट्रा। लेकिन वो दूसरा डिवाइस भी एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो वो फिक्स रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर फिर भी आप दूसरे डिवाइस को चेंज करना चाहते हैं या पहले डिवाइस को चेंज करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसके प्रोसीजर भी बता देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्लान की कि आपके दोनों ही डिवाइस एक ही घर के होने चाहिए और एक वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए एटलीस्ट 14 दिन में एक बार, क्योंकि अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो जैसा कि मैंने बताया वीडियो में, आपको हाउस होल्ड एरर आ जाएगा। अगेन पहले प्लान की तरह ही इस प्लान को भी शेयरिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे 4 लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग करने से आपको और बाकी मेंबर्स को ही दिक्कत होगा, तो प्लीज शेयर ना करें। सो ये प्लान किसके लिए? ये उनके लिए है जो कि एक टीवी में और एक नॉन टीवी डिवाइस में नेटफ्लिक्स देखते हैं और उसे एंजॉय करना चाहते हैं, प्लस उन्हें यही नेटफ्लिक्स का 650 का प्लान टीवी में देखना है मगर चीप में देखना है। ये उनके लिए प्लान है। पहले प्लान की तरह ही इस प्लान में भी आपको आपका खुद के नाम का एक प्रोफाइल मिलेगा अकाउंट में और आपको एक स्क्रीन मिलेगी, यानी कि आप लॉगिन दोनों ही डिवाइस में रह सकते हैं, यानी कि टीवी और नॉन टीवी में, मगर प्ले एट अ टाइम सिर्फ एक डिवाइस में कर सकते हैं। यानी कि टीवी में कर रहे हैं तो मोबाइल पर मत प्ले कीजिए और अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो टीवी पर मत प्ले कीजिए। इस प्लान में हाउस होल्ड एरर आएगा और हम उसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको 1-on-1 चैट में बता दिया जाएगा। ये प्लान आपको नेटफ्लिक्स के 650 के प्लान के मुकाबले काफी सस्ते में मिलता है, यानी कि अगर आप 12 महीने तक का लेंगे हमसे मेंबरशिप तो महीने का सिर्फ आपको 233 रुपीज पड़ता है, और अगर आप एक महीने का भी लेते हैं तो 263 बुरा नहीं है, जो कि अगेन आप उसे और भी सस्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई मीन यही प्लान अगर आप नेटफ्लिक्स से लेते हैं 1 साल का तो आपको वोपिंग 7,800 देना होता है, लेकिन यही प्लान अगर आप हमसे लेते हैं तो आपको 2,790 ही देना होता है, यानी कि अब वोपिंग 5,000 का आपका फायदा होता है। फैसला आपका है। तीसरा और लास्ट प्लान जो हमारा है उस प्लान का नाम है प्लान 3 AKA रेस 399 प्लान। ये प्लान आपको पड़ जाता है 1 महीने का 399 का, बट इसमें एक थोड़ा सा कैच है, ये आपको मिनिमम 4 महीने के लिए लेना होगा। 4 महीने का लेंगे तो आपको पड़ जाता है 1596 का, 6 महीने के ले लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 2394 में, और 1 साल का लेंगे तो आपको पड़ जाता है 4788 रुपीज में। तो ये प्लान बाकी 2 प्लान से थोड़ा सा कॉस्टली क्यों है, ये जब आप इसके फीचर्स देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। FYI अगेन 1 महीने का मतलब होता है 30 दिन एंड नॉट 31 डेज। अगेन ये नेटफ्लिक्स का ही 650 का 4K अल्ट्रा एचडी प्रीमियम अकाउंट होगा। इस प्लान में हम आपके टीवी को हाउस होल्ड सेट कर देते हैं। सो अगेन उस टीवी के वाईफाई से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे किसी भी डिवाइस पे आपको एरर नहीं आएगा, बशर्ते आप वो नेटफ्लिक्स का रूल फॉलो करें, यानी कि 14 दिन में एक बार आपके टीवी के वाईफाई से आपका डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। इसमें आप 5 फिक्स डिवाइसेस में लॉग इन कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके घर में 1 से
ज्यादा टीवी है या 2 से ज्यादा डिवाइसेस है, प्लस उनको ये हाउस होल्ड एरर का झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी हाउस होल्ड एरर आए। सो ये प्लान उनके लिए। अगेन बाकी 2 प्लान्स की तरह ही इस प्लान को आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपको और बाकी 3 मेंबर्स को ही दिक्कत होगा, जो कि मैं नहीं चाहता आप चाहेंगे। अब क्योंकि इस प्लान में हम आपकी टीवी को हाउस होल्ड सेट करते हैं, इसमें 5 डिवाइसेस का लॉगिन देते हैं, आपको कोई भी हाउस होल्ड एरर नहीं आता है, इसलिए ये प्लान बाकी 2 प्लान से थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा नेटफ्लिक्स हाउस होल्ड को चेंज करने नहीं देता बार बार, तो यहाँ पर हमारा रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए ये थोड़े से कॉस्टली है। सो ये थे हमारे नेटफ्लिक्स के 3 प्लान्स, उनके फीचर्स और उनके प्राइसिंग, जो कि आप नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल प्लान से कंपेयर करोगे तो काफी चीप पड़ जाता है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया वीडियो में तो लिखा है कि 163 पर मंथ मिलेगा, लेकिन 163 के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 प्लान्स, अगर आप एक न्यू मेंबर हो और फर्स्ट टाइम हमसे नेटफ्लिक्स ले रहे हो, तो एज ए न्यू मेंबर हम आपको नेटफ्लिक्स बेस प्राइस पे देंगे, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, यानी कि आपको नेटफ्लिक्स का यही प्लान मिलेगा बेस प्राइस पे, यानी कि सिर्फ 163 रुपीज पर मंथ पहले महीने के लिए। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमारे नेटफ्लिक्स के 3 प्लान्स, उसके फीचर्स और 160 तक का प्लान इतना ही हम ऑफर कर रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि हम आपको ऑफर करते हैं लॉयल्टी बेनिफिट भी। लॉयल्टी बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स हमसे लिया और उसे हर महीना रिन्यू कर रहे हैं और नॉन स्टॉप रिन्यू कर रहे हैं, यानी कि बीच में एक दिन के लिए भी आपने नेटफ्लिक्स स्किप नहीं किया रिन्यूअल के लिए, और 1 साल नॉन स्टॉप अगर आपने हमसे नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ली, तो अगले साल से हम आपकी प्राइसिंग को ड्रॉप कर देते हैं, तब तक जब तक आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप हमसे रिन्यू करते रहे तब तक। और वो प्राइसिंग क्या होगा, प्लान 1 जो हम आपको 223 में देते हैं, आपके लिए हम कर देंगे उसे 213 में, यानी कि 10 रुपीज ऑफ। ये 213 रुपीज पर मंथ आपके लिए फ्लैट हो जाएगा जब तक आप नेटफ्लिक्स हमसे रिन्यू करते रहेंगे तब तक। और अगर आपने हमसे नेटफ्लिक्स प्लान 2 लिया है जो कि 263 का आता है और 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, नॉन स्टॉप रिन्यू करते हैं, सो अगले साल से हम उसी प्लान को आपके लिए पर मंथ के लिए कर देते हैं 249, तब तक के लिए जब तक नॉन स्टॉप आप नेटफ्लिक्स हमसे रिन्यू करते रहेंगे तब तक। जी देखिए, ये डिस्काउंट हमने इसलिए दिया है ताकि वो लोग जो कि एक लमसम अमाउंट नहीं दे सकते, 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का पेमेंट नहीं होता उनके पास, वो भी सस्ते में नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सके और चीप में एंजॉय कर सके। इसलिए इतना झंझट होने के बाद में भी, इतने हाउस होल्ड एरर को सॉल्व करने के बाद में भी, इतना मेहनत करने के बाद में भी हमने ये कोशिश की है कि आपको नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी प्रीमियम के प्लान्स चीप से चीप प्राइसेस में मिले। सो अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा दोस्तों कि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है कि नेटफ्लिक्स का हाउस होल्ड एरर आखिर है क्या, ये क्यों आता है और कैसे इससे छुटकारा पाया जाता है। नेटफ्लिक्स के सारे एग्जिस्टिंग प्लान्स जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया में देता है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा इन्फो ले सकते हैं। और हम जो नेटफ्लिक्स के प्लान ऑफर करते हैं जो आपको बहुत चीप पड़ते हैं, उसके बारे में भी आपको पता है। आपको फर्स्ट मंथ का ऑफर भी पता है और ये भी पता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए नेटफ्लिक्स हमसे लेते हैं तो कैसे आपको नेटफ्लिक्स के वही प्लान और भी चीप में मिल सकते हैं। और फिर भी इन सारी चीजों में अगर आपको कोई चीज नहीं समझी हो, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट में जरूर पूछे, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। या फिर डायरेक्टली आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट जो कि 650 में आते हैं, सिर्फ 163 रुपीज पर मंथ में। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।